दादाजी, ये ब्लैक आउट क्या होता है? हाँ दादाजी, मुझे भी बताओ ना। क्या बात है बच्चों, ब्लैक आउट शब्द तुमने कहाँ से सुन लिया? और इसके बारे में जानने की तुम्हारी इच्छा बहुत आज तेज हो रही है। दादाजी, स्कूल में हमारी मैडम ने हमें ब्लैक आउट के बारे में बताया। आप भी ब्लैक आउट के बारे में बताओ ना दादाजी। हमने तो ये शब्द पहली बार सुना है। बच्चों, ब्लैक आउट का शाब्दिक अर्थ तो होता है अंधेरा, पूरी तरह से अंधेरा करना। लेकिन इसका विस्तार से अर्थ ये है कि अचानक रोशनी को पूरी तरह बंद करना, जिससे पूरा क्षेत्र अंधेरे में डूब जाता है। ब्लैक आउट दो तरह से होता है। एक तो अपने आप होता है, जैसे बिजली में कोई गड़बड़ी आ गई, तकनीकी खराबी आ गई, ट्रांसफार्मर जल गया या बिजली के पोल में कहीं से कुछ गड़बड़ हो गई तो पूरा लाइट चला जाता है, जिससे पूरा मोहल्ला अंधेरे में आ जाता है। लोग क्या करते हैं, घरों में मोमबत्ती जला करके अपने घर को रोशन करते हैं। लेकिन कभी कभी जानबूझकर ब्लैकआउट किया जाता है। लेकिन दादाजी, जानबूझकर क्यों किया जाता है? बेटा, वो इसलिए कि युद्ध के दौरान प्लान करके अंधेरा कर दिया जाता है ताकि दुश्मनों को ठिकाने का पता न चले। दादाजी, और बताओ ना, ब्लैकआउट का प्रभाव हमारी ज़िंदगी पर क्या पड़ता है? और विस्तार से बताइए ना दादाजी। अच्छा बच्चों सुनो, ब्लैकआउट का प्रभाव रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर बहुत गहरा पड़ता है। घरों में पंखे, लाइट, टीवी, फ्रिज सब बंद हो जाते हैं। अगर जाड़ा का दिन है तो पंखे के बिना तो हम रह लेते हैं, लेकिन गर्मी के दिनों में पंखों के बिना रहना कितना मुश्किल होता है। दादाजी, मैं समझ गया। और मैं भी समझ गई दादाजी। अरे क्या समझ गए बच्चों? दादाजी, ब्लैक आउट मतलब अंधेरा, अंधकार, है ना दादाजी? हाँ बिल्कुल सही। लेकिन अभी इसके विषय में मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ। जब हम घर में रहते हैं और ब्लैक आउट होता है तो हमारे जीवन पर उसका थोड़ा प्रभाव पड़ता है, हमें थोड़ा कष्ट होता है। लेकिन जो लोग अस्पताल में रहते हैं उन्हें तो अस्पताल में बहुत सारे मरीजों को देखना रहता है, ऑपरेशन करना रहता है, दवाइयाँ देनी रहती है, इंजेक्शन लगाने होते हैं। तो ये ब्लैक आउट जब होता है तो उन लोगों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। कभी कभी तो कैंडल जला कर के भी ऑपरेशन करना पड़ता है या टॉर्च जलाकर। ये बहुत कठिन होता है। ऑफिस में काम करने वालों को भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं। अगर रात के समय ब्लैक आउट हो जाए तो सुरक्षा की चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि चोर उचक्कों को अंधेरे का फ़ायदा उठाकर घर में चोरी करने का मौका मिल जाता है। अच्छा बच्चों, ये भी जानो कि ब्लैक आउट कभी कभी प्राकृतिक आपदा के कारण आती है। जैसे जब तेज़ आंधी आती है, तूफान आता है, बारिश होने लगती है, बिजली गिरने लगती है, जिसे ठनका गिरना भी कहते हैं, तो इन वजहों से भी बिजली चली जाती है, बिजली गुल हो जाती है और ब्लैकआउट हो जाता है। अरे मेरी पोती चोर का नाम सुनकर डर गई क्या? अरे बेटा, डरने की कोई बात नहीं है। इस समय जब ब्लैक आउट हो तो सबको बहुत धैर्य से और संयम से काम लेना चाहिए। दादाजी, अभी तो हमारे देश में भी ब्लैक आउट हो रहा है ना, तो क्या हमारे घर में भी चोर आ जाएंगे? अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। बेटे, युद्ध के समय दुश्मनों से बचने के लिए दुश्मन के विमानों को शहरों और महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाने से रोकने के लिए ब्लैक आउट किया जाता है। इससे नागरिकों को यानी आम जनता को भी सुरक्षा मिलती है, क्योंकि दुश्मन के विमानों को लक्ष्य ढूंढना मुश्किल हो जाता है। दादाजी, ब्लैक आउट के दौरान क्या क्या होता है? बेटे, लाइटें बंद कर दी जाती हैं। इस दौरान घरों, दुकानों, कार्यालयों और अन्य सभी जगहों पर लाइटें बंद कर दी जाती हैं। यहाँ तक कि जनरेटर और इन्वर्टर भी बंद कर दिए जाते हैं। अच्छा दादाजी, हमें कैसे पता चलेगा कि कब ब्लैकआउट करना है? गुड क्वेश्चन मेरी पोती, मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनो।
ब्लैकआउट शुरू होने से पहले सायरन बजाया जाता है ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि ब्लैकआउट का समय शुरू होने वाला है। दादाजी, ब्लैकआउट का समय कैसे निर्धारित होता है? ब्लैकआउट का समय युद्ध के दौरान हालात पर निर्भर करता है। आमतौर पर ब्लैकआउट रात के समय किया जाता है जब हवाई हमले का खतरा अधिक होता है। अच्छा बच्चों, आज बहुत हो गया। चलो, तुम लोग अब दादाजी से बहुत कुछ जान गए। अब जल्दी से खाना खा लो और अपना होमवर्क करो, क्योंकि यहाँ भी तो मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट चल रहा है। पता नहीं कब सायरन बज जाए और हमें बत्तियाँ बुझानी पड़े, फिर तुम होमवर्क कैसे करोगे? सही कहा दादी आपने, हमें भूख भी लग रही है और ब्लैकआउट हो गया तो अपना होमवर्क कैसे करेंगे? चलो दादी, जल्दी से खाना दे दो। और दादाजी तो हमारे सुपर हीरो हैं। हाँ बच्चों, आपको भी ऐसे ही बहुत सी जानकारियाँ रखनी चाहिए और आप भी सुपर हीरो बनो। तो इस वीडियो में आप लोगों ने दादा दादी पोता पोती की बातें सुनी और इसके माध्यम से ब्लैकआउट के विषय में अच्छी जानकारी आपको मिल गई। और इसी तरह की और जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ।